20 जनवरी 2025 को माँ और बेटी कुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज के लिए जाते हैं। दोस्तों 24 तारीख को वो वापसी आ जाते हैं। आने के बाद 2 दिन तक माँ बेटी एक साथ रहती हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बेटी जो होती है अपनी माँ से कहती है कि मैं पॉलिटिकल रैली की वजह से मैं अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहूंगी, यानी मैं नेताओं के साथ मेरी मीटिंग है और चुनाव का समय चल रहा है, इसलिए मैं व्यस्त रहूंगी। हो सकता है मेरा मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ रहे। आपको किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से माँ बेटी से अलग हो जाती है। माँ जो बेटी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर रहती थी, दोस्तों फिर क्या होता है, अगले दिन माँ के पास एक फोन आता है। फोन ऐसा आता है कि माँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और खबर मिलती है कि उनकी बेटी का किसी ने कत्ल कर दिया है। दोस्तों जैसे ये बात उसकी माँ को पता चलती है, पता होने के बाद ये बात जो होती है सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ फैल जाती है। जैसे उस लड़की की हत्या हो जाती है। वो लड़की कोई और नहीं होती बल्कि एक कांग्रेस की नेता होती है। दोस्तों इस घटना की सच्चाई को जानते हैं। आइए, नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। ये रोहतक हरियाणा की है। दोस्तों 1 मार्च 2025 को हरियाणा के थाना सांपला के बस स्टैंड के पास एक अज्ञात बैग बरामद होता है। अज्ञात बैग झाड़ियों के पास पड़ा होता है। दोस्तों वहां के सारे लोग, आसपास के लोग जो होते हैं, बस स्टैंड से गुजर रहे होते हैं और बार बार उनकी नजर जो होती है उस बैग पर जा रही होती है कि आखिर उस लावारिस बैग में है क्या। दोस्तों सभी तरह के लोग उस बैग को देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको खोलने की या छानबीन करने की। दोस्तों फिर क्या होता है, कुछ देर के बाद भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इकट्ठा होने के बाद लोगों को ये डर लगने लगा था कि हो सकता है कि इसमें कुछ आपत्तिजनक सामान हो, इसलिए वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस के साथ साथ बड़ी बड़ी टीमें मौके वारदात पर वहां पर पहुंचती हैं। दोस्तों पहुंचने के बाद जैसे ही उस बैग को खोला जाता है, खोलने के बाद दोस्तों पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देख के पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की की लाश बैग के अंदर बरामद होती है कि उम्र लगभग 22 साल की होती है और उस लड़की के गले में दुपट्टा होता है और उसके चोटों के निशान होते हैं। जगह जगह पर चोटों के निशान होते हैं। था कि उस लड़की को किसी ने बुरी तरीके से मार पिटाई की है, उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस जो होती है उसको पहचानने की कोशिश करती है कि आखिर ये लड़की है कौन। दोस्तों फिर वो फोटो उसकी खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती है। दोस्तों जब जैसे सोशल मीडिया पर उस लड़की की फोटो देखी जाती है तो हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता होते हैं दोस्तों उस लड़की को पहचान लेते हैं। तो कांग्रेस की नेता हिमानी नरवाल होती है और ये अभी अभी नहीं पॉलिटिक्स में आई होती है। इसके संबंध जो होते हैं हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ उसका काफी उठना बैठना होता है। वो हर जगह हर रैलियों में उनके साथ दिखाई देती थी। दोस्तों इसी के दौरान साल 2023 में भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली थी उनके साथ भी राहुल गांधी के साथ भी उस लड़की ने काफी समय तक यात्रा की थी। और इसी दौरान वो लड़की इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी, उसकी छवि जो होती है इतनी ज्यादा अच्छी हो गई थी उसकी छवि कि लोग उसे काफी पसंद करने लगे थे। और उसका सपना यही था कि वो पॉलिटिक्स में आकर कोई अच्छा नेता बन सके और वो कांग्रेस की सपोर्ट में थी। और इसी तरीके से पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर पड़ने लगता है। पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं, डीआईजी, आईजी, डीआईजी, सारे लोग मिलकर घटनाक्रम की छानबीन करने लगते हैं, जांच पड़ताल करने लगते हैं। पुलिस बड़ी हैरत में पड़ जाती है और सोचने लगती है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरों को खंगालने लगती है। जो बस स्टैंड के पास सीसीटीवी कैमरे थे वहां पर खंगालने लगती है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि आखिर इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में एक बैग को कोई छोड़कर चला जाता है, किसी ने क्यों नहीं देखा उसको। बातचीत होने लगती है उसकी माँ सविता नरवाल से। सविता जो पूरी जानकारी देती है अब कहती है कि साल 2011 में उनके एक लड़के की हत्या कर दी गई थी। इसी के डर से वो हरियाणा के रोहतक को छोड़कर दिल्ली में रहने लगी थी। मानी नरवाल थी जो वो रोहतक के विजयनगर में रहने लगी थी
और इसी के दौरान वो अपनी माँ से कभी कभी मिल लिया करती थी। लेकिन वो ये बात अपनी बेटी से कहती है, लेकिन उनकी बेटी हिमानी नरवाल वो अपनी नानी के यहाँ यानी रोहतक विजयनगर में रुक जाती है और अपनी नानी के साथ रहने लगी थी। लेकिन कुछ साल के बाद उसकी नानी की मौत हो जाती है। अब तो हिमानी नरवाल जो होती है वो अकेली अपनी नानी के घर पर रह रही होती है। दोस्तों, जैसे ही वो कुंभ में स्नान करने के लिए माँ बेटी जाते हैं, जैसे ही वापस आते हैं 2-3 दिन तक तो माँ बेटी एक साथ विजयनगर में रहते हैं। उसके बाद उसकी माँ जो होती है बीएसएफ कैंप में जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन उसकी बेटी हिमानी नरवाल कहती है कि माँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी यहाँ पर पॉलिटिशियन की रैली चल रही है, यहाँ पर चुनाव का प्रचार चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए या कोई और दिक्कत हो जाए, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय इलेक्शन का समय है और मैं बड़े बड़े नेताओं के साथ पार्टियों में भाग लेने के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, 1 मार्च को जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी की किसी ने हत्या कर दी है, तभी वो आकर पुलिस को सारी घटनाक्रम की जानकारी देती हैं। दोस्तों, इसी के बीच में पुलिस जो होती है, अब तो इतना प्रेशर पड़ने लगा था। हरियाणा के बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिमानी नरवाल को किसने मारा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब कोई नया नया पॉलिटिशियन बनता है यानी उसके दुश्मन 1000 हो जाते हैं, क्योंकि वह हिमानी नरवाल जो होती है वो इतनी कम उम्र में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी थी। कितने लोग तो उन्हें चाहने लगे थे और कितने उनके दुश्मन बन चुके थे, उनके अपनी पार्टी के भी दुश्मन बन चुके थे। और हो सकता है कि उसके पार्टी के ही किसी लोगों ने उसकी हत्या कराई हो, लोगों ने किसी मकसद से उसकी हत्या की हो। लेकिन दोस्तों, इसी घटनाक्रम को जानने के लिए पुलिस जो है अभी तक लगी हुई है। लेकिन मार्च 2025 को रविवार के शाम के समय में एक संदिग्ध आदमी को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ में लगी हुई है। पुलिस को यही लगता है कि वो ही अपराधी है और उसके जरिए पूछताछ करके इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा।